ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। 1 अक्टूबर से कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव होने जा रहे हैं जो आम आदमी की जेब पर सीधा सीधा असर डालेंगे। चाहे रसोई का खर्च हो, रेल की यात्रा हो, पेंशन की बचत हो या फिर डिजिटल पेमेंट का मामला, ये सभी बदलाव आपकी जेब पर असर करेंगे। सबको एक एक करके समझते हैं ताकि आप पहले से ज्यादा तैयार हो पाएं और सरप्राइज न फील करें। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तर। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की। 1 अक्टूबर साल 2025 से घरेलू 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की पूरी संभावना है। लंबे समय से ये कीमतें स्थिर हैं। आखिरी बार 8 अप्रैल साल 2025 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में संशोधन हुआ था। त्योहारी सीजन में अगर कीमतें घटती हैं तो राहत मिलेगी, लेकिन बढ़ी तो घर घर में रसोई का बजट महंगा हो जाएगा। साथ ही 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं, जो छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों की जेब पर सीधा सीधा असर डालेंगी। एटीएफ, सीएनजी और पीएनजी जैसे ईंधन कीमतें भी इस दिन रिन्यू हो सकती हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट और गैस कनेक्शन वाले परिवारों का खर्च बढ़ जाएगा या फिर घट भी सकता है। आम जनता के लिए ये बदलाव सीधे रसोई और यात्रा के खर्च को हिट करेंगे। अगर सब्सिडी वाली महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत राहत मिली तो अच्छा, वरना मानसिक बजट में 100 से 200 रुपए तक का फर्क पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे बदलाव की तरफ। रेल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव हो सकते हैं, जिससे लाखों यात्रियों को प्रभावित हो पाएगा। 1 अक्टूबर साल 2025 से आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर टिकट बुकिंग खुलते ही पहले 15 मिनट केवल आधार वेरीफाई यूजर्स के लिए रिजर्व रहेंगे। मतलब आपका आईआरसीटीसी अकाउंट अगर आधार से पूरी तरह लिंक और वेरीफाई नहीं है तो शुरुआती रश में टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये नियम अभी तत्काल बुकिंग पर लागू हैं, लेकिन अब सामान्य बुकिंग पर भी आ जाएंगे। ऑफलाइन पीआरएस अकाउंट से बुकिंग पर कोई बदलाव नहीं है, वो वैसा ही रहेगा। उद्देश्य साफ है, दलालों और एजेंटों की धांधली रोकना, टिकट प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। लेकिन आम आदमी के लिए क्या? तो देखिए, त्योहारों या फिर छुट्टियों में टिकट ना मिलने का डर बढ़ेगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया धीमी होती है। अगर आपका अकाउंट तैयार नहीं है तो अभी जाकर वेरीफाई कर ले, वरना वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाएगी और जेब से एक्स्ट्रा किराया तो जाएगा ही, वो भी किसको? एजेंटों को। अब बढ़ते हैं तीसरी तरफ, जो ये है कि पेंशनर्स और रिटायरमेंट प्लानिंग करने वालों के लिए अगले महीने बड़ा अपडेट आ सकता है। देखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआईडीए ने 1 अक्टूबर साल 2025 से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में फीस स्ट्रक्चर बदल दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया प्राण खोलने पर ई प्राण किट के लिए 18 रुपए और फिजिकल प्राण कार्ड के लिए 40 रुपए चार्ज लगेगा, जबकि सालाना मेंटेनेंस फीस 100 रुपए प्रति अकाउंट होगी। वहीं अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई और एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए राहत की बात सामने आई है। प्राण ओपनिंग और एनुअल मेंटेनेंस दोनों पर सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए लगेंगे और ट्रांजैक्शन पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये बदलाव सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों यानी सीआरए पर भी लागू होंगे। आम जनता की जेब पर असर क्या होगा? अगर इसकी बात करें तो सरकारी नौकरी करने वाले रिटायर्स को थोड़ी ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, जो सालाना 100 रुपए का बोझ है, लेकिन छोटे निवेशक जैसे एपीवाई यूजर्स को सस्ता पड़ने वाला है। कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म सेविंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन अगर आप एनपीएस में नए हैं तो फीस कैलकुलेट करके प्लान करें। ये आपके रिटायरमेंट फंडिंग को 1 से 2% प्रभावित जरूर कर सकता है। अब बढ़ते हैं सबसे जरूरी बदलाव के बारे में, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, और वो है यूपीआई पेमेंट्स का नया नियम, जो रोजमर्रा के लेन देन को बदलेगा। 1 अक्टूबर साल 2025 से एनपीसीआई की ओर से पीयर टू पीयर P2P ट्रांजैक्शन में कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर बंद हो गया है। मतलब ये कि गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम जैसे ऐप्स में किसी से पैसे मांगने का ऑप्शन नहीं रहेगा। ये कदम फ्रॉड और फिशिंग रोकने के लिए उठाया जा रहा है, क्योंकि हैकर्स इसका फायदा उठाते हैं। अब पेमेंट सिर्फ पे मोड से ही होगा। आम आदमी के लिए बड़ा बदलाव, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जैसे दोस्तों से पैसे मांगना या फिर फैमिली में शेयरिंग आसान नहीं रहेगी।
लेकिन सिक्योरिटी बढ़ेगी। जेब पर असर की बात करें तो फ्रॉड से बचत होगी जो सालाना हजारों रुपए की हो सकती है, लेकिन आदत बदलनी पड़ेगी। अगर आप यूपीआई पर डिपेंड करते हैं तो आपके लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग में भी सख्ती आ सकती है। 1 अक्टूबर साल 2025 से नए नियम लागू होंगे जिसमें गेमिंग कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और गैर कानूनी मनी बेस्ड गेम्स बैन हो जाएंगे। खिलाड़ियों का लेकिन युवाओं और गेमर्स की जेब पर असर पड़ने वाला है। जो लोग रियल मनी गेम्स खेलते हैं उनके लिए विकल्प कम हो जाएंगे। इंडस्ट्री साफ सुथरी बनेगी लेकिन एडिक्शन रोकने में मदद भी इसके अलावा इसमें मिलने वाली है। तो ये थे 1 अक्टूबर साल 2025 से होने वाले बदलाव जो आपकी जिंदगी पर सीधा सीधा असर डालेंगे और आपकी लाइफ का हिस्सा है। रसोई से लेकर रिटायरमेंट तक हर कदम पर जेब का हिसाब रखेंगे। देखिए, आधार वेरीफाई कर लें, यूपीआई की आदत डाल लें और पेंशन पेमेंट्स की तरफ नजर मान लें। अगर आप इस बदलाव से खुश हैं या फिर आप चाहते हैं और बदलाव के बारे में जानना तो हमारे चैनल विस्तार को भी सब्सक्राइब कर लें।